Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. Today I'm going to start chapter number 1 from your science book Matter in Our Surroundings. तो मैटर क्या होता है? जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें वेरिएशंस दिखते हैं। हर चीज़ की शेप, साइज और टेक्सचर में कुछ डिफरेंस होता है। हमारे पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज़ बनी हुई है एक मटेरियल से, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हर चीज़ मैटर है. Everything which is present in our surrounding actually occupy some space. मतलब हर चीज़ एक जगह लेती है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और हर चीज़ का कुछ मास मतलब भार होता है. मीन्स दे हैव बोथ मास विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेट, whose international system of unit, in short, SI unit is kg, kilogram, and volume. Volume means space, whose SI unit is cubic meter, means meter cube, which we are studying since class 4th in maths. हम वैसे वॉल्यूम को लीटर में मापते हैं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cubic centimeter, means 1 centimeter cube. So do remember this, all right? Now come back. Matters can be classified in two ways based on their physical and chemical properties. ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंस होता है? तो आप ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी का जो अपीयरेंस है, जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ फिजिकल अपीयरेंस. एंड आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, मतलब बहुत सारे जो रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रहे हैं, वो सारे क्या हैं? वो केमिकल रिएक्शंस हैं या केमिकल प्रोसेसेस हैं. तो किसी भी मैटर के बाहर से जो दिखाई देता है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और जो उसके अंदर चलता है वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो फ्रॉम द लॉन्ग टाइम ये डिस्कशन चल रही है कि मैटर बना किससे होता है. मैटर कंटिन्यूअस बॉडी होता है या पर्टिकुलेट, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है. मीन्स ऐसे समझिए कि मैटर वुड के एक ब्लॉक जैसा कंटिन्यूअस बॉडी होता है या सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है. सो टू कन्फर्म दिस, वन एक्टिविटी इज प्रोवाइडेड इन योर बुक, जिसमें सबसे पहले एक 100 ml का बीकर लेना है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और उसे वाटर से हाफ फिल करना है. देन मार्क द लेवल ऑफ वाटर. हियर यू कैन सी वाटर इज अराउंड 60 ml. नाउ डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. इसमें सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे. नाउ हेयर यू कैन सी द लेवल ऑफ वाटर हैज़ बीन इंक्रीज लिटिल बिट. देन सॉल्ट और शुगर इज एडेड इनटू द वाटर. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्ट नीचे जाके बैठ गया. नाउ स्टिर इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. Now, as the salt is completely mixed with the water, we can observe a change in the level of water. The level of water is again getting normal. और ऐसा क्यों हुआ? इट मीन्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी तो सॉल्ट या शुगर उसमें मिक्स हो पाया. तो आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड पॉइंट, जब सॉल्ट या शुगर प्रॉपरली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो देयर इज़ नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर. वाटर अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है. द थर्ड थिंग विच वी हैव ऑब्जर्व दैट एवरी मैटर हैज़ फ्री स्पेस इन बिटवीन. हर मैटर में बीच में, स्पेशली लिक्विड्स में, फ्री स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. हमें पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं, पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है. सॉल्ट के पार्टिकल्स जब एक साथ गए तो नीचे बैठ गए और उन्होंने पानी को ऊपर की तरफ पुश किया, जिससे पहले पानी का लेवल ऊपर हो गया. फिर धीरे धीरे सॉल्ट के पार्टिकल्स टूटते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें चले जाते हैं. एंड देन फाइनली वाटर लेवल बिकम्स नॉर्मल एज इट वॉज अर्लियर. बट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं? लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी 1.2. टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Now stir it well. Now you can see the change in the color. The water has become purple. By using just 2 to 3 crystals of potassium permanganate,
the watercolor has become so dark. Here what happened was, when we added crystals of potassium permanganate, they broken down into so many smaller pieces, and then they went into the spaces between the water molecules, and then they get uniformly dissolved into the water. Now we will take another beaker with 90 ml of clear water, and we will take out 10 ml of solution 1 into a test tube, and then we will pour it into the beaker containing 90 ml of clear water. Now here you can see the change in the water. The water has become purple in color, but not as purple as the color of solution 1. So this is the solution number 2. Now we will take third beaker again with 90 ml of water and will add 10 ml of solution number 2 into beaker 3. So the color is still visible even after the second dilution. Now we will take fourth beaker and we will pour 10 ml of solution 3 into the fourth beaker. Here we can still observe a very light color due to the presence of very tiny particles of potassium permanganate. Even after doing so many dilutions, we can still observe little color. ऐसा इसलिए क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं. हमने पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 3 क्रिस्टल्स लिए थे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, एंड देन दोज पार्टिकल्स वर कीप ऑन डिवाइडिंग इनटू मोर टाइनी पार्टिकल्स. इसीलिए इतने डाइल्यूशन के बाद भी कलर हमें स्टिल विजिबल हो रहा था. So this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. मतलब वो 1000 लीटर तक वाटर को भी कलर कर सकता है. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. जो हमें एक क्रिस्टल दिखाई देता है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो एक्चुअली बहुत सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिल के बनता है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. जब हम उसे पानी में डिवाइड करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है. सेम एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम डेटॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेटॉल की मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इवनली मिक्स हो जाएंगे, और इवन आफ्टर डाइल्यूटिंग इट इन वाटर वी कैन स्टिल फील द अरोमा ऑफ डेटॉल, एज द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डेटॉल विल कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स व्हेन वी विल डू सच डाइल्यूशंस. These particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. हम सोच भी नहीं सकते कि जो particles हैं मैटर के वो कितने छोटे छोटे हो सकते हैं. Characteristics of particles of matter. तो मैटर के पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सो फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो हमने अबव एक्टिविटीज़ के थ्रू भी समझा, राइट? ऐसे ही जब हम पानी में लेमन, टी या कॉफ़ी डालते हैं तब भी ऐसा ही होता है. वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, डिज़ोल्विंग पार्टिकल्स वहाँ चले जाते हैं और पानी में यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मीन्स चलते रहते हैं. टू कन्फर्म दिस, फ्यू एक्टिविटीज़ आर गिवन. Let's see them one by one. First of all, we will see activity 1.3. Put an unlit incense stick in a corner of your class. अगर हम बिना जलाए कोई इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को अपनी क्लास के कॉर्नर पे रख देंगे तो क्या हम उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं? और जब हम उस इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो क्या होता है? तो होता क्या है कि जब हम इंसेंस स्टिक को किसी कॉर्नर पे रखते हैं तो हमें दूर बैठे हुए उसकी स्मेल नहीं पता लगती, और जब हम इंसेंस स्टिक को लाइट अप करते हैं तो दूर बैठे हुए भी हमें उसकी स्मेल पता लगती है. पर ऐसा होता क्यों है? तो गैस मूव करती है, मतलब गैस हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट? स्मेल इन द एयर कंटिन्यूसली मूव्स इन ऑल डायरेक्शन. व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक, इट्स स्मेल मिक्सेस इन एयर and start moving into the surrounding, and as a result we can feel the smell even from the long distance. Now let's see activity 1.4. Take 2 glasses or beakers filled with water. 2 glasses लेंगे या beakers लेंगे और उसे पानी से भर लेंगे. Now put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker. So here we have added blue color ink to the water.
Ink is getting dissolved in water slowly and slowly. Mix honey in the same way in the second beaker. So here we have added honey to the second beaker. Now leave them undisturbed in your house or in the corner of the class. तो अपने घर के कॉर्नर पे या क्लास के कॉर्नर पे इसको undisturbed छोड़ देंगे. So here we will observe that ink drops mix with water faster and become even in color within few minutes. While honey takes time, maybe hours to become even in water. ठीक है. इंक फटाफट पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और पूरे पानी का कलर यूनिफॉर्म दिखाई देता है, जबकि हनी मिक्स होने में टाइम लेता है, कई बार तो घंटे ले लेता है. बट वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट डिफ्यूजन रेट एंड हैव डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. मैटर के हर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होती है जिसके थ्रू वो आपस में जुड़े होते हैं. तो जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होती है, जैसे हनी के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो वाटर में जल्दी से डिज़ोल्व नहीं हो पाए. और इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं थी, सो इट वॉज ईजी फॉर देम टू गेट डिज़ोल्व इन टू द वाटर. So depending upon their diffusion rate and attraction force, different matter take different time to mix to the surroundings. Now let's see activity 1.5. So for this experiment, we need two beakers, one beaker containing hot water and another beaker containing cold water. ठीक है. तो हम कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ले लेंगे and then we will drop one crystal in hot water, another crystal in cold water, and then we will observe what will happen. No need to stir the water, just leave it untouched for some time. So here we can see that the crystal which was dropped into the hot water is getting dissolved faster. जो गर्म पानी में हमने डिज़ोल्व किया था क्रिस्टल, उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है, वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है और वाटर के साथ मिक्स हो रहा है. और जो क्रिस्टल हमने कोल्ड वाटर में डाला था वो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं हो रहा. सो दिस इज़ बिकॉज एज अ टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर. मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है. तो जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं और उनका डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी हो जाता है. Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of particles also increases. But what is kinetic energy? So let's revise what is kinetic energy. हमने previous classes में already पढ़ा हुआ है, but still we will revise it here. So the energy that a body possesses due to its motion is called as kinetic energy. We already know the formula for kinetic energy, which is half mv square. Here m is mass and v is volume. So in the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. तो हमने इन एक्टिविटीज़ के थ्रू देखा कि एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड दिस इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. बट हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 1.6. तो इस एक्टिविटी में हमें ये करना है कि हमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं अपने फ्रेंड्स के. And the first group should hold each other from the back and lock arms like Idu Mishimi dancers of Arunachal Pradesh, as you can see in figure 1.3. Then the second group should hold hands to form a human chain. जो second group होगा वो हाथ पकड़ के एक human chain बनाएगा. Third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. Third group के जो members होंगे वो सिर्फ fingertips से एक दूसरे को touch करते हुए खड़े हो जाएंगे. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. So जो students 4 group में होंगे वो try करेंगे कि इन human chains को break कर दिया जाए. So let's see one by one. So these are the students of first group and they are standing by locking their arms and it's very difficult to break them. क्योंकि ये इतने अच्छे से आपस में जुड़े हुए हैं, इनको break करना बहुत मुश्किल है. Now these are the students of second group. Now they are holding their hands to form a human chain. It was little difficult to break their chain, but ultimately ये break हो गए. Now let's see कि third group का क्या हुआ.
Now these are the students of third group and they are standing just by touching their fingertips. And it was very easy to break them. ठीक है? सो इन सारे स्टूडेंट्स को हमने कंसिडर किया एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमें पता है कि हर मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। उसके अकॉर्डिंग ही जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं। नाउ कम टू द अनदर एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 1.7। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक आयरन नेल मतलब एक लोहे की कील, वन पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ठीक है, और हम एक हैमर से इन तीनों को वन बाय वन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में से किसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है और किसके बीच में कम है। सो लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी। सबसे पहले हम एक आयरन नेल ले लेंगे और उसे हैमर से हिट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू ब्रेक इट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इतने सारे हिट्स के बाद भी आयरन नेल ब्रेक नहीं हुआ। थोड़ा सा उसकी शेप में चेंज आ गया बट उसके पार्टिकल्स ने अभी भी अपने हैंड्स नहीं छोड़े आपस में। नाउ लेट्स परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद रबर बैंड। थोड़े टाइम बाद रबर बैंड भी ब्रेक हो गया। इट मीन्स कि इसके पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं था। नाउ लेट्स परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चॉक। और ये तो एक बार में ही ब्रेक हो गया। मीन्स इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कम था। लेट्स कम टू द एक्टिविटी 1.8। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर एंड ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। तो क्या हम फिंगर से वाटर के सर्फेस को कट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो जब हम वाटर में अपनी फिंगर को घुमाएंगे तो थोड़ी देर के लिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अराउंड आवर हैंड वो थोड़े अलग हो जाएंगे, बट जैसे ही हम अपना हाथ हटाएंगे वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को दोबारा से अट्रैक्ट करेंगे और अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेंगे और दोबारा चिपक जाएंगे। So the above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them, ठीक है, which is also called as attraction force, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी while doing activity 1.4। तो यही फोर्स मैटर के पार्टिकल्स को आपस में चिपका के रखता है। ये अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स वेरी करता है मैटर टू मैटर। किसी मैटर में ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और किसी में ये बहुत कम होता है। ज़्यादा का हमने एग्जाम्पल लिया था हनी। हनी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा था तो वो वाटर में जल्दी डिज़ोल्व नहीं हो पाया। और वीक अट्रैक्शन फोर्स का हमने एग्जाम्पल लिया था इंक। जैसे ही हमने इंक की ड्रॉप वाटर में डाली वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो गया और पूरे वाटर को एक यूनिफॉर्म उसने कलर प्रोवाइड किया। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, elements, thought, cold, lemon, water, or smell of perfume. So anything that occupies space and has mass is called matter. Matter can exist in three physical states which are solid, liquid and gas. तो solid में आ जाएगा chair and element. गैस में आ जाएगा एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम और लिक्विड में आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक। Then love, smell, hate, thought and cold are not the categories of matter. They are just feelings. We can just feel them. They do not take any space. Next question is give reasons for the following observations. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. So there are two factors behind this, and they are first one is kinetic energy, and second one is temperature. We know particles of matter possesses kinetic energy and keep moving constantly. At lower temperature, particles have low kinetic energy and thus move slowly. Particles in cold food have very low kinetic energy due to the low temperature. हमने पढ़ा था जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है. So at high temperature, particles have high kinetic energy and thus move faster. Hence, the particles of hot vapors containing food smell from hot food moves faster. Third question is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this
observations show. So the diver is able to easily cut through the water in the swimming pool because of few properties of water. First one is the particles of matter has spaces between them. Then the intermolecular forces of attraction between liquid particles are not very strong. So it's become very easy for the diver to overcome the forces of attraction. ठीक है, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वो बहुत वीक होती है और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो डाइवर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो उन अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक कर दे। बट जैसे ही डाइवर वहाँ से हटता है वो पार्टिकल्स आपस में दोबारा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एक नॉर्मल पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। Now come to the last question. What are the characteristics of the particles of matter? So the characteristics of particles of matters are all matter is composed of a very small particles which can exist independently. Particles of matter have spaces between them. Then particles of matter are continuously moving. And last one is particles of matter attract each other. So hope you have understood this topic. In the next video, we will start states of matter. How many states of matter and how they are different from each other. Till then, stay safe, stay fit, eat healthy food, and live happy life. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.